याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की या मरण होगा, या मरण होगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम घाटी में आतंकी हमला किया जाता है, जिसमें 25 से भी अधिक भारतीय निर्दोष पर्यटकों को मारा जाता है और इसके पीछे साजिश थी पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठन। इस घटना के बाद पूरे देश में रोष की लहर थी और देश की जनता ये गुहार लगा रही थी कि पाकिस्तान से बदला कब लिया जाएगा। जब 6 तारीख की रात को पूरा इंडिया आईपीएल के मैच देखने के बाद सोया था, उसी रात को 7 तारीख रात 1:05 पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। सिर्फ 25 मिनट के भीतर भीतर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया। ये पहली बार था जब भारत ने न केवल पीओके में आतंकवादी संगठनों को अपना निशाना बनाया, बल्कि पीओके के बाहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी भारत के द्वारा बॉम्बिंग की गई। भारत की इस कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया और यही कारण था कि पाकिस्तान के द्वारा भारतीय शहरों को टारगेट किया जाने लगा। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत में भेजा गया, लेकिन भारत के S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। स्थिति युद्ध की तरफ बढ़ रही थी, या यूं कहें कि इनडायरेक्ट रूप से युद्ध शुरू हो ही गया था। लेकिन अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता किए जाने के कारण युद्ध तो टल गया, लेकिन भविष्य में हम यह नहीं कह सकते कि स्थिति किस ओर जाएगी। हालांकि आज सीज फायर दोनों देशों ने कर ली है, लेकिन हमें यह जानना होगा कि दोनों देशों में कौन सा देश अधिक शक्तिशाली है। ये बात स्पष्ट है कि भारत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन हमें अपने दुश्मन की ताकत का भी अंदाजा होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोनों देशों की मिलिट्री पावर के बारे में जानकारी दूं। भारत बनाम पाकिस्तान, किसके पास है कितनी सैनिक शक्ति? अगर हम बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, 2025 की रिपोर्ट ये कहती है कि 145 देशों में भारत की रैंक चौथे स्थान पर है और ऐसा लगातार 6ठे वर्ष हुआ है जब भारत ने यह स्थिति प्राप्त की है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 60 से अधिक मापदंडों पर तैयार की जाती है। अगर हम बात पाकिस्तान की रैंक की करें, 2025 में पाकिस्तान की रैंक 12वीं है, जो कि 2024 में 9वीं थी, यानी कि पाकिस्तान की रैंक में गिरावट हुई है। लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान दुनिया के टॉप 15 देशों में शामिल है। अगर बात सैन्य बजट की जाए तो भारत का रक्षा बजट लगभग 6.81 लाख करोड़ का है। विश्व में चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट भारत का इस समय है। अगर बात पाकिस्तान के रक्षा बजट की जाए तो पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग 2.28 लाख करोड़ है। भारत की तुलना में काफी कम तथा आधुनिकीकरण और संसाधनों के अंतर को भी दर्शाता है। अब बात की जाए सैन्य शक्ति की, भारत के पास लगभग 14.5 लाख की सैन्य शक्ति है, जो कि विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। वहीं अगर हम रिजर्व बल की बात करें तो लगभग 11 लाख, अर्धसैनिक बल लगभग 25 लाख के आसपास है। वहीं अगर बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान के पास सक्रिय सैनिक भारत की सक्रिय सैनिकों के आधे से भी कम है, लगभग 6,54,000। वहीं रिजर्व बल लगभग 5.5 लाख और अर्धसैनिक बल 5 लाख। आज भारत के पास लगभग 4200 टैंक और 11,000 के आसपास तोपखाना है। अगर हम भारत के प्रमुख हथियारों की बात करें तो T-90 भीषम, अर्जुन टैंक, पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो लगभग 2600 टैंक और 4,619 तोपखाने के साथ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास फतेह 2 MLRS 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल। ये बात स्पष्ट है कि भारत यहाँ भी पाकिस्तान से आगे है। वहीं अगर बात हम वायुसेना की करें तो भारत के पास लगभग 2200 विमान है। फाइटर जेट 513 है, जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस शामिल है। वही हवाई टैंकर 6 है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लगभग 1400 विमान और फाइटर जेट, जिसमें F-16, JF-17 थंडर शामिल है। वहीं हवाई टैंकर 4 है। इस बात भी स्पष्ट होती है कि भारत के पास पाकिस्तान से अधिक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर है। अगर बात नौसेना की जाए तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है। वहीं 18 पनडुब्बियां हैं। भारत की रैंक नौसेना की दृष्टि में 145 देशों में 6ठी है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जबकि केवल 8 पनडुब्बियां हैं। और अगर रैंक की बात करें तो 145 देशों में 27वां स्थान। ये बात भी स्पष्ट है कि नौसेना में भी भारत पाकिस्तान से आगे है। जहां भारत के पास आज अग्नि 5 मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 5200 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान के पास शाहीन 3, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। परमाणु शक्ति के मामले में दोनों देशों में अधिक अंतर नहीं है। हालांकि इसके स्पष्ट आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन अनुमानतः 150 से 180 के बीच दोनों देशों के पास परमाणु बम है। एक बात तो स्पष्ट है, चाहे बात आर्मी की हो, नेवी की हो या एयरफोर्स की हो या फिर
मिसाइल सिस्टम की हो। भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। यह बात हमें समझनी होगी कि युद्ध का परिणाम केवल हथियारों और सैन्य शक्ति पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप पर भी निर्भर करता है। जैसा कि हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख सकते हैं कि समय समय पर भारत ने पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम किया है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति के बारे में नई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें